एचडीएफसी एएमसी ने 2 जून 2023 को फैनफेयर के साथ एक फंड को लॉन्च किया जिसे एचडीएफसी डिफेंस फंड कहते हैं। लेकिन एचडीएफसी डिफेंस फंड ने अपने एनएफओ लॉन्च करने के 10 दिनों के अंदर ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए। आज हम चर्चा करेंगे उसी एचडीएफसी डिफेंस फंड की। इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, और इसमें ये भी चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, और इसके बाद ये भी चर्चा करेंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस कब लगाए जाते हैं, किन परिस्थितियों में लगाए जाते हैं, और किन परिस्थितियों में ये रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया जाता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। एचडीएफसी डिफेंस फंड 2 जून 2023 को लॉन्च हुआ और इन्होंने एनएफओ पीरियड में 1000 करोड़ फंड को प्रोक्योर किया और 13 जून 2023 को इसकी एनएवी 10.047 है। इसकी मतलब लेटेस्ट एनएवी जो आज के दिन में है 10.047 है। और ये पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक ऐसा फंड है जो कि केवल डिफेंस फोकस्ड फंड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ही अकेला फंड है जो डिफेंस फोकस्ड फंड है। अब हम चर्चा करेंगे इसके कुछ स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहला, इनका जो ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू कैपिटलाइज द स्पेस अपॉर्चुनिटी, और जब इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बातें करते हैं तो भारत सरकार चाहती है कि अपना डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करें, और इंडियन गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि हम डिफेंस सेल्फ रिलायंट हो जाए, हम किसी पर डिपेंडेंट ना हो। और ये दोनों काम जब भी चाहेंगे निश्चित रूप से स्पेंडिंग उसमें अधिक होगी। यदि इंटरनेशनल लेवल की यदि बातें करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी बढ़ रहा है, और इसके कारण बहुत सारी कंट्रीज जो है वो डिफेंस में स्पेंडिंग को अपना बढ़ा रही हैं। और कीपिंग इन व्यू ऑल दिस फैक्टर्स, हमें लगता है कि देयर इज ए बेटर फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इसमें स्कोप्स बेटर दिख रही हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके वीकनेस के बारे में। वीकनेस में देख लें कि नैरो डिफेंस थीम, चूंकि ये डिफेंस फोकस्ड फंड है और इसका बेस जो है क्वाइट नैरो डिफेंस थीम केवल, और इसके अलावा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, ये काफी छोटा थीम है। और इस डिफेंस स्टॉक में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या कहानी है इसकी। तो सबसे पहला कि डिफेंस थीम इज क्वाइट नैरो, देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ डिफेंस स्टॉक्स, और चूंकि लिमिटेड नंबर ऑफ डिफेंस स्टॉक्स हैं तो इसकी लिक्विडिटी कम होगी, और लिक्विडिटी जब कम होगी और यदि इन्वेस्टमेंट, यदि इनफ्लो, मनी इनफ्लो यदि अधिक होता है तो फंड मैनेजर को न चाहते हुए भी अधिक बाइंग करनी पड़ेगी। और जब वो अधिक बाइंग करेंगे तो स्टॉक्स का प्राइस अप निश्चित रूप से होगा। और यदि कहीं शार्प करेक्शन हो गया तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द इन्वेस्टर्स फॉर द लॉन्ग टर्म उनको पुअर एक्सपीरियंस मिलेगा। ये ध्यान रखें। मैं एक चीज बता दूं मैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में केवल स्ट्रेंथ या केवल वीकनेसेस नहीं होती हैं। हमारा पर्पस डिस्करेज करना नहीं, बल्कि ये आपको जज करना है कि जब आप डिसीजन लें कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस फंड और नॉट, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को जज करना पड़ेगा सो दैट आप प्रूडेंट डिसीजन आप ले सके। मैंने बताया था कि नैरो डिफेंस थीम है और लिमिटेड नंबर ऑफ डिफेंस स्टॉक है। थोड़ी इसके बारे में बात कर लें हम। तो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में जो है केवल 13 स्टॉक्स हैं, और पिछले एक साल में इनका ग्रोथ 39.4% का रिटर्न इन्होंने दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस फंड हैज ए नैरो डिफेंस थीम, और निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में केवल 13 स्टॉक हैं, और उन 13 स्टॉक का वेटेड एवरेज रिटर्न जो है लास्ट 1 ईयर का 39.4%। और बहुत सारे स्टॉक्स इस 13 स्टॉक्स में है जो कि पिछले एक साल में डबल हो गए हैं। और 3 स्टॉक्स ऐसे हैं, डाटा पैटर्न्स, गार्डन रिच और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिनका की ग्रोथ पिछले एक साल में डबल से अधिक हो गया है। और देयर इज वन स्टॉक, इट इज मजागॉन डॉक, जो कि पिछले एक साल में 4 गुने से अधिक इनका ग्रोथ हो चुका है।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वीकनेसेस और स्ट्रेंथ बताने का बेसिक पर्पस कि आप कहां जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना रिस्क का नहीं है। अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस की, जो इफेक्टिव है 12 जून 2023 से ये इफेक्टिव हो चुका है, और इसमें इन्होंने सबसे पहले कहा कि लमसम इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। एसआईपी इन्वेस्टमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट किया है, और इन्होंने कहा है कि 10,000 पर इन्वेस्टर पर मंथ से अधिक आप एसआईपी नहीं कर सकते हैं, एंड देयर वुड बी नो प्रोविजन ऑफ स्विचिंग। इस फंड में कोई स्विचिंग नहीं होगा। इसका मतलब यदि आपका एचडीएफसी एएमसी के किसी और फंड में पैसे लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि वो स्विचिंग कर दें एचडीएफसी डिफेंस फंड में, दैट इज नॉट अलाउड, इज नॉट परमिसेबल। और कोई भी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का फ्रेश रजिस्ट्रेशन को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसका मतलब यदि आप चाहते हैं कि आज के दिन में हम किसी लिक्विड एचडीएफसी के किसी लिक्विड फंड में हम फंड को पार कर दें और वहां से सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करें टू द एचडीएफसी डिफेंस फंड, दैट इज नॉट परमिसेबल। हालांकि इन्होंने कहा है कि यदि आप स्विच आउट करना चाहते हैं या रिडीम करना चाहते हैं, यदि आप स्विच आउट या रिडीम करना चाहते हैं तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस कब इंपोज की जाती है और कब लिफ्ट की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं इंपोज कब की जाती है। जब फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट ओवरहीटेड हो गई हो, और मार्केट ओवरहीटेड हो गई हो, और उन्हें यह भी लगता है कि उनके पास इतना फंड हो गया है कि वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एंड ही नीड्स टू मैनेज द फंड। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन यदि हो तो इनफ्लो को कर्व किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। और इसको लिफ्ट कब किया जाता है? जब फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट में करेक्शन हो गया या स्टॉक्स का फेवरेबल वैल्यूएशन हो गया है, तब उस कंडीशंस में इस रेस्ट्रिक्शन को वो हटा देते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं। और जैसे मैं रेस्ट्रिक्शंस की बातें कर रहा था, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन की बातें, तो पिछले कई सारे फंड्स में, इंटरनेशनल फंड्स में या और बहुत सारे फंड्स में ये रेस्ट्रिक्शंस इंपोज हुए थे फॉर डिफरेंट रीजंस। इंटरनेशनल फंड में तो डिफरेंट रीजंस से हुए थे, लेकिन अदर द इंटरनेशनल फंड, स्टेट बैंक का स्मॉल कैप, मिरे एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप, या कुछ और भी फंड्स होंगे जिसमें ये रेस्ट्रिक्शंस इंपोज हुए थे। अब हमें ये इसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें वेदर दिस रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यूज और ये लिफ्ट हो गए। इसके बारे में आई नीड टू check the website of the State Bank and Mirae Asset Mutual Fund.